पहले से मतलब विदाउट इंसुलिन मुझे काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हमको मिला है। यहाँ पे हमको बोला गया कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। प्रायोरिटी जो है आयुर्वेद को देना चाहिए, हमारे रोगों को जड़ से ख़त्म करता है। हर बच्चे के रिपोर्ट्स अलग होते हैं, हर बच्चे के रिस्पॉन्स अलग होते हैं। न्यूली डायग्नाइज अगर है डायबिटीज़ और रोज़ के हज़ारों पेशेंट्स के डायग्नाइज हो रहे हैं बच्चों को, तो आपने डायबिटीज़ को डरना नहीं है। अभी हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में। 12 साल का बच्चा जिसे हर जगह ये कहा गया कि इंसुलिन लेनी पड़ेगी, डायबिटीज़ टाइप 1 बताया गया, लेकिन उन लोगों की ना सुनते हुए वो पहले होम्योपैथ में गए, वहाँ पर इलाज कराने के बाद वो अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर आए हैं। क्या कोई इम्प्रूवमेंट है यहाँ आने के बाद, ये जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर हमसे सवाल यही होता है कि रिजल्ट्स क्या हैं। और इन पेरेंट्स ने भी हमसे यही सवाल पूछा कि मैम जब आप यहाँ आती हैं तो क्या सच में कोई रिजल्ट्स आपको दिखते हैं? पेशेंट्स जो जिनसे आप बात करते हैं, क्या सच में कोई रिजल्ट्स होते हैं या वो पेरेंट्स ऐसे ही बोल के चले जाते हैं? तो ये सवाल आपका ही था सर, तो आपको क्या लगा? अभी आपने अपने सामने भी कई पेरेंट्स को देखा है बैठे हुए। नहीं, अपने सामने भी देखा और इसके पहले भी मैं फर्स्ट डे जब आया था तो बाहर में काफ़ी बच्चे थे अपने पेरेंट्स के साथ और मैंने पर्सनली एक रिव्यू लिया था। तो मैम वो डिज़ाइन किया हुआ तो नहीं हो सकता ना, तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला था और इसीलिए आज 5 महीने से कंटिन्यू मैं मतलब इलाज कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। और बहुत पहले से मतलब विदाउट इंसुलिन मुझे काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हमको मिला है। अब मुझे बच्चे के बारे में कुछ बताइए पहले। अब नाम क्या है? मेरा बच्चे का नाम अभिभव गोंड है। ठीक है। और हम यूपी गाजीपुर से आए हुए हैं। ठीक है। हमें जो है जुलाई में मुझे जो है मेरे बच्चे के बारे में पता चला कि इसको शुगर है। तो फिर मैं परेशान हुआ, थोड़ा परेशान होना लाजमी है कि बच्चे को शुगर हुआ, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में किसी को शुगर नहीं था। तो न टाइप 2 था सर, न टाइप 1 ही था, कुछ भी नहीं था। तो हुआ क्यों, कैसे हुआ? मैं तो इसी में मतलब जितने भी डॉक्टर्स थे एलोपैथ के डॉक्टर्स, मैं सबसे यही पूछा कि हुआ क्यों, अगर फैमिली हिस्ट्री में नहीं था तो हुआ क्यों। तो किसी ने मतलब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं दिया अपने रिप्लाई से। वह हो गया, हो जाता है, हो गया, हो जाता है, इसको इंसुलिन देना होगा। मतलब जैसे मेरा अंदर से दिल नहीं मान रहा था और मैं इसके लिए एग्री भी नहीं कर रहा था कि मैं इसको इंसुलिन पे लेके चलूं। तो मैं लगातार अपना कोशिश करता रहा और ये हमारी सिस्टर इन लॉ हैं, ये आयुर्वेद से एमडी हैं। तो जो है मैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक को ही प्रीफर करता हूँ। तो आयुर्वेदिक दवा में ही मैं गया, आयुर्वेद से मतलब इनकी भी दवाइयाँ चल रही हैं और प्लस यहाँ एप्रोप्रिएट पे आके जो है मैं दवा कर रहा हूँ और आगे भी कंटिन्यू रहूँगा जब तक कि मेरे बच्चे के बॉडी से इंसुलिन न बनने लगे और वो नॉर्मल लाइफ में ना आ जाए। बिल्कुल। आपने मुझे बताया कि आप जहाँ भी एलोपैथी में गए वहाँ पे इंसुलिन लेने के लिए बोला गया। इसके बाद वहाँ फिर आपने कोई सवाल पूछा क्या, क्यों इंसुलिन लेने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे सवाल पूछने का मतलब सवाल पूछना हम चाहते थे, लेकिन वो लोग जवाब देने के लिए रेडी नहीं थे। मतलब वो जैसे मैं यहाँ पे मैं आया सर के पास, मैंने एक ये फीस पे किया तो ठीक है, अब जो बीमारी है उसका दवा आप हमें दे रहे हो, लेकिन हमारी जो अंदर सवाल हैं उस सवाल के जवाब भी तो हमें चाहिए। लेकिन वहाँ पे हमको ना उतना टाइम दिया गया, ना मेरे सवालों का जवाब दिया गया, मतलब जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। यहाँ पे सर ने मुझे काफ़ी टाइम दिया था और मुझे समझाया, मतलब मेरे एक एक क्वेश्चन पे उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे शब्दों में मतलब जो मुझे समझ में आ सके एज ए पेशेंट उन्होंने बताया और मैं काफ़ी मतलब चीज़ों को क्लियर किया। तो मैं समझ गया, उस चीज़ को समझ गया और काफ़ी जानकारियाँ भी लेता रहता हूँ सोशल मीडिया से। तो पहली बार जब आप आए तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया? यहाँ पे हमको बोला गया कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा जी। ठीक है। ये चीज़ आपने अभी मेरे को बताई कि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सर से, क्या सर मुझे ये तो समझ में आ गया कि बच्चे की बॉडी से इंसुलिन बनने लगेगा, लेकिन क्या मतलब मेरा बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा जिससे कि विदाउट दवा? बिल्कुल जी पाएगा, क्यों नहीं जी पाएगा। जब भाई आप पानी कब पीते बाहर कहाँ जाओ, अपने कुएं में पानी नहीं हो, आपका सवाल ऐसा है कि मेरे कुएं में पानी आएगा कि नहीं आएगा। हम कुएं में पानी इंसुलिन बनाने की जो प्रोसेस है साइंस की, उस पे काम कर रहे हैं। जब इंसुलिन बनना लगेगी तो फिर क्या ज़रूरत है बाहर की लेने की।
वो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है। तो बॉडी उसकी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स कर रही है। आज यहाँ से 0.27 से 0.52 आना, ये बिना किसी इंसुलिन का तो खैर सवाल ही नहीं आता है। इंसुलिन नहीं रहेगी तो जल्दी आते हैं, और उसके साथ यही हुआ कि हमारी और वो दोनों अपोजिट में काम होता है ना। सर ये 0.6 तक गया था, अभी 0.5 आ गया है। क्या मैंने बताया वो स्टैटिक नहीं रहता है ना। जिससे मैं 0.8 के ऊपर गया और स्टेबल हो जाए तो समझिए ये तो बच्चा अच्छा ठीक हो गया ना। मतलब 0.8 का लेवल जब पा जाएगा तो हाँ। आपकी स्टेबल हो जाएगा। नहीं होता ही है 0.8 के ऊपर जाने का मतलब सब्जेक्ट टू ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपको बताएंगी, वो एक गाइडलाइन है, आपको उसको संभालना ही है। वो अपने आप नहीं होते हैं, उसके लिए अपन फोर्स के भाई परीक्षा में आदमी बच्चे क्यों पास हो, जब पढ़ाई करेंगे तभी ना होंगे। तो एक्स्ट्रा का मेरिट में आना तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ये सब चीज़ें। एज ए डॉक्टर सर, एज ए डॉक्टर मुझे ये बताइए कि जैसे आप जो एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स से, तो क्या हम लोग उसमें जो है मतलब कहाँ तक आपके हैं कि हम लोग का प्रयास? सबसे बड़ी चीज़ है पॉजिटिविटी रखना कि मेरा बच्चा ठीक हो रहा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। पॉजिटिविटी तो सर वो तो समझ में आ रहा है, हम लोग पॉजिटिव नहीं रहते सर तो आज 5 महीने से आपके साथ नहीं टच में वो बता रहा मैं, लेकिन किसी सर पेरेंट के साथ बात करूंगा तो हर पेरेंट के साथ मैं यही चाहूँगा कि वो आप उसमें बच्चे के बारे में पॉजिटिव रहना जरूरी है, क्योंकि आपके रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं। सर जो ये रिपोर्ट्स हैं, क्या रिपोर्ट्स मुझे कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि और क्विक और इससे बेहतर आ जाए? वो अपनी लाइफ है, आप क्विक नहीं होगा ये। मतलब हम लोग सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। As a parent हम लोग सही क्विक चल कभी नहीं होगा ये वो क्विक फिक्स वाला नहीं है ये। अपना जब पौधा बड़ा होगा तब हम लोग होगा। अपने कमियां नहीं आपकी कोई कमियां नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे से बात करके कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी जगह बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको जून से लेकर के सितंबर के बीच में? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। थोड़ा सा जब ये ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी उस समय काफ़ी वेरिएबल था इसका शुगर लेवल, जैसे 400 450 के अराउंड चला जा रहा था अभी, लेकिन ठंडा कम हुआ है तो आई थिंक मुझे लग रहा है ठंडे की वजह से जो है मतलब वो ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अभी जो है 300 के अराउंड है। और अभी लास्टली हमने एक जांच करा के आया है तो 152 पीपी है, फास्टिंग है सारी, और पीपी जो है इसका 250 के आसपास जी, में है। जी। ठीक है, बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे बाकी के पेरेंट्स के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर हम मॉडर्न में जाते हैं तो मॉडर्न में पहले तो मतलब काफ़ी डर अंदर डाल देते हैं कि नहीं अब आपको ये हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है, आपको आपके बच्चे को इंसुलिन लेना होगा और इंसुलिन के साथ उसको मतलब लाइफ स्टाइल अपनी मेंटेन करनी होगी। इंसुलिन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एज ए पेरेंट मैं और भी पेरेंट्स को मैं ये मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे के लिए क्या बेहतर है क्या ख़राब है ये डिसाइड हमें करना है। और कभी भी एक डॉक्टर, भले वो हमारा फैमिली डॉक्टर हो, एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होकर कोई डिसीजन अब खुद के या बच्चों के लिए नहीं लेना चाहिए। कम से कम 2-4 डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रायोरिटी जो है आयुर्वेद को देना चाहिए, जिससे कि जो कि मतलब कि हमारे रोगों को जड़ से ख़त्म करता है। और उसके लिए ये डायबिटिक ही नहीं है, डायबिटिक के अलावा भी बहुत सारे मतलब यहाँ पे इलाज होते हैं। तो मैं खुद भी अपना जांच करा के आया था अर्थराइटिस के लिए, लेकिन जो है सर को दिखाया मैं, तो मैं यही कहूँगा कि अपना डिसीज़न लेना चाहिए, न कि जो है घबरा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हाँ, है सर। मॉडर्न वाले ठीक है जी, आप कुछ कहना चाहेंगी डॉक्टर भाग्यश्री प्लीज़? बात करना चाहिए। जैसे आपने पेरेंट्स के इससे ही सुना है, उनका एक्सपीरियंस जो सुना है रिपोर्ट्स को लेके, रिजल्ट्स को लेके, इनमें एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस की होगी तो वो है पेशेंस की। उन्होंने पेशेंस रखा और जो चीज़ हम लोगों ने उनको बताई गई है वो चीज़ उन्होंने मानी और उस चीज़ पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना, इससे ज़्यादा खुशी हमें और उनमें बहुत ज़्यादा है। तो इसी विश्वास को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे पेशेंट्स को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि पेशेंस रखो। हर बच्चे के रिपोर्ट्स अलग होते हैं,
हर बच्चे के रिस्पॉन्स अलग होते हैं। एक बार आइए, समझिए और आगे कैसे बढ़ना है इसकी जानकारी लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर भाग्यश्री। सर, आपका कोई मैसेज होगा हमारे तमाम व्यूअर्स? ये अगर आपके बच्चों को न्यूली डायग्नाइज अगर है डायबिटीज़ और रोज़ के हज़ारों पेशेंट्स के डायग्नाइज हो रहे हैं बच्चों को, तो आपने डायबिटीज़ को डरना नहीं है, डायबिटीज़ को समझना है, डायबिटीज़ को हराना है। देखिए, एक शब्द हमेशा बोलता हूँ, मैंने कई वीडियोस में बोला था, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन उसी में लिखा आई एम पॉसिबल। जी, उसे ब्रेक डाउन करिए। ऐसे ही डायबिटीज़ का वो शब्द जो है, डाई को बीट करो, डायबिटीज को बीट करो, बीट है ना, तो उसको स्पेलिंग आप अपने ऊपर किस परसेप्शन से आप देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप हमेशा पॉजिटिव माइंड से रहो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सब्जेक्ट टू आप करेक्ट आदमी के पास जाओ, करेक्ट डायग्नोसिस करो। और जैसे इन्होंने बहुत सही ढंग से कहा कि आप वैरायटी ऑफ डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। क्या होता है, एक में आके स्टकअप हो जाता है और सबके नॉलेज, अपनी खुद की 5 उंगलियां एक जैसे नहीं है, तो 5 डॉक्टर की व्यू जो जहाँ अच्छा लगता है उन्होंने जाना चाहिए। यानी हम ये नहीं कहते कि हमारे पास में आओ, लेकिन हम तो बोलते भाई आप पता तो लगाओ सच क्या है और गलत क्या है, और जहाँ सच जाएंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच आपका भी और आप सभी का। ये थी पूरी जानकारी। और आपके मन में कोई सवाल हो कि अब पेशेंट्स के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में जिस तरीके से हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप जानना चाहते होंगे कि क्या ये सच में है या नहीं है, वो सब चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए अपना शो खबर के साथ बने रहिए।